हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी इंग्लिश के चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है वो चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे इसके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट टास्क डू यू थिंक वर असाइंड टू द डॉग एंड द ऑक्स। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से टास्क, कौन कौन से काम दिए गए होंगे डॉग को और ऑक्स को। डॉग का मतलब कुत्ता और ऑक्स का जो होता है बैल, उनको कौन कौन से काम दिए थे। तो इसका आंसर है, द डॉग वॉज असाइंड द टास्क ऑफ फैचिंग एंड कैरिंग sticks while the ox was assigned the task of plowing। तो देखिए, डॉग का काम था फेच करना, मतलब लेके आना, क्या, स्टिक्स, लकड़ियाँ लेकर के आना। और ऑक्स का काम क्या था, ऑक्स का काम था प्लो करना, मतलब खेतों को जोतना। नेक्स्ट है, वाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट। कैमल डेजर्ट के बीचों बीच क्यों रहता था। तो द कैमल, इसका आंसर हो जाएगा, कैमल लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट डिड नॉट वांट टू वर्क। इट एट स्टेक्स, थॉर्न्स, prickles, and when anybody spoke to it, it said and nothing more। तो वो डेजर्ट मिडिल में क्यों, सॉरी, कैमल जो है वो डेजर्ट होता है रेगिस्तान के बीचों बीच में क्यों रहता था। तो वो इसलिए रहता था क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वो स्टिक जो है वो खाता था, लकड़ियाँ, कांटे खा लेता था, ये सब चीज़ें वो खा लेता था। और जब भी कोई उससे कुछ बोलता था तो वो बस बोलता था और कुछ भी नहीं बात करता था किसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द डॉग, हॉर्स एंड ऑक्स वेरी एंग्री। तो डॉग, हॉर्स और ऑक्स जो हैं, ये तीनों जानवर बहुत ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गए थे। इसका आंसर है, मैन told the dog, horse and ox that since the camel cannot work, he would leave it alone and the three of them would have to work double time to make up for the work done by the camel। This made three of them very angry। तो कैमल तो काम करता नहीं था, तो मैंने ने कहा डॉग, हॉर्स और ऑक्स से कि कैमल जो काम नहीं कर रहा है इसलिए तुम तीनों को डबल काम करना पड़ेगा। अब ये बात सुन करके तीनों को बहुत गुस्सा आया। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट कैमल। अब जिन को कैसे पता लगा कि हॉर्स जो है वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है। तो इसका आंसर है, जिन न्यू दैट द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट एंड न्यू अबाउट एवरीथिंग हैपनिंग इन रिलेशन टू हिज डेजर्ट। तो जो है जिनको कैसे ऐसे पता लगा, क्योंकि जिन जो है वो डेजर्ट का इंचार्ज था और वो सबको जानता था और हर चीज़ के बारे में उसे पता रहता था कि डेजर्ट में क्या चल रहा है। इसलिए उसे ये भी पता था कि जो है हॉर्स वो कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द कैमल वॉज लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट द कैमल। कैमल जो है अपनी ही रिफ्लेक्शन पूल में, पानी में देख रहा था, इससे तुम्हें कैमल के बारे में क्या पता लगता है। The camel, looking at his own reflection in the pool, shows that he was proud of his appearance, especially his back. He liked admiring himself। तो वो पानी में खुद को देख रहा था और वो खुद को क्या करता था, अपनी रिफ्लेक्शन मतलब अपनी परछाई देख रहा था पूल में, पानी में, और बहुत प्राउड, बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा था कि वो कितना सुंदर है अपनी अपीयरेंस के लिए, स्पेशली उसकी कमर कितनी अच्छी है। और वो खुद को एडमायर कर रहा था, अपनी खुद की ही वो तारीफ कर रहा था पानी में देख करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कैमल सेड रिपीटेडली, हाउ डिड इट अफेक्ट हिम। कैमल बार बार जो है कहता रहता था, इससे उस पर क्या असर पड़ा। तो इसका आंसर है, व्हेन द कैमल सेड रिपीटेडली डिस्पाइट जिन्स वार्निंग हिज बैक पफ्ड अप इनटू बिग हम्प। तो जिन जो है बार बार उससे कुछ सवाल पूछ रहा था, मगर जो है कैमल को जवाब नहीं दे रहा था, बोले जा रहा था, हम्प टाइप का, हम्प है ना, इस टाइप का जो वर्ड है वो बार बार बोले जा रहा था। तो जिन उसे वार्निंग भी दे रहा था कि तुम ऐसा करोगे तो मैं कुछ तुम्हारी जो है गड़बड़ कर दूंगा तुम्हारे साथ। तो फिर उसने क्या किया, जिन ने कैमल की बैक को ऊपर से फुला दिया। पफ का मतलब होता है फुला देना, बिग हम्प के रूप में, जो अब कैमल की होती है ना ऊपर की, उसकी कमर जो ऊपर से उठी हुई होती है, उसके हम्प के रूप में जिन ने ऊपर करके फुला दिया, पफ कर दिया।
नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द जिन वॉज द यूज ऑफ हम्प। हम्प का यूज क्या था जिन के अकॉर्डिंग? तो हम्प का यूज था अकॉर्डिंग टू जिन, इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जिन हम्प वॉज यूजफुल फॉर स्टोरिंग हिज फूड एंड यूजिंग इट ड्यूरिंग कंटिन्यूस वर्क फॉर मैनी डेज। जिन ने बताया था कि जो हम्प जिन ने कैमल को दिया है उसका ये काम है कि जो कैमल है अपना खाना उसमें स्टोर कर सकता है और बहुत दिनों तक फिर वो लगातार काम कर सकता है। नेक्स्ट है ही हैज़ फाइनली येट लर्नड टू बिहेव इन द लाइट ऑफ दिस व्हाट्स द राइटर्स ओपिनियन अबाउट द कैमल। ही हैज़ फाइनली लर्न टू बिहेव मतलब उसने फाइनली सीख लिया कि किस तरीके से बिहेव करना है सबके साथ, और इससे तुम मतलब राइटर के जो विचार हैं ओपिनियन है वो कैमल के बारे में तुम क्या समझते हो? तो इसका आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू राइटर कैमल इज स्टिल अ वेरी लेजी एनिमल दैट इज़ अनविलिंग टू वर्क। इसके अकॉर्डिंग कैमल को मतलब कैमल के बारे में राइटर अभी भी यही सोचते हैं कि वो बहुत ही लेजी एनिमल है, मतलब आलसी है और उसको काम करना पसंद नहीं है। अनविलिंग टू वर्क मतलब वो काम करना नहीं चाहता। आफ्टर ही गॉट द हम्प जिन आस्क्ड हिम टू गो आउट ऑफ द डेजर्ट टू हेल्प अदर 3 एनिमल्स। और जब जिन ने उसको हम्प दे दिया फिर जिन ने कहा कि जाओ और काम करो बाकी तीनों एनिमल्स के साथ उनकी हेल्प करो। इट सीम्स दैट द कैमल स्टिल डिड नॉट बिहेव हिमसेल्फ एंड वर्क लेजिली इन द डेजर्ट इटसेल्फ। फिर भी ऐसा लगता है कि कैमल उनके तीनों के साथ नहीं गया हेल्प करने और अकेला अभी भी जो है वो रेगिस्तान में रहकर डेजर्ट में रहकर काम करता है लेजिली, बहुत ही आराम से। उसने बिहेव करना नहीं सीखा। It is for this reason that he was still unable to complete the pending work of those 3 missed days and he continued carrying the hump and living in the desert। फिर वो कहते हैं ऑथर राइटर बताते हैं कि उसने वो 3 दिनों का जो काम उसका रह गया था अभी तक भी उसका आज तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो इतना लेजीली इतना धीरे धीरे आराम से रुक रुक के काम करता है, इसलिए जो हम्प है जो जिन ने उसे दिया था वो आज तक कैमल के साथ जो है लगा हुआ है उसकी कमर पर। तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया हमारा चैप्टर। तो हमारा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में और इसके हमने क्वेश्चन आंसर्स भी देख लिए। थैंक यू।